ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाकों में विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था कि 2022 तक सभी को पक्का घर मिले, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए और इस दिशा में इस योजना के तहत काफी कुछ प्रगति की जा चुकी है। इस संबंध में हाल ही में अभी सेंट्रल सेक्शनिंग ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक भी हुई, जिसमें इस योजना को रिव्यू किया गया और विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी शहरों में लोगों को पक्का घर, अफोर्डेबल घर उपलब्ध हो सके, इस विषय में भी रिव्यू किया गया और इसकी कुछ सब स्कीम्स को भी विस्तार देते हुए कुछ कदम उठाए गए। सबसे पहले हम आपकी टिप्पणी इस बैठक में जो निर्णय लिए गए इस विषय में सबसे पहले हम आपसे आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत जरूरतें हैं और ये जरूरतें हर दौर में जो है वो काफी अहम रही है। हम शहरों की बात करें और वहां पर खास तौर पे उनकी बात करें जो कि निम्न आय वर्ग के हैं या बिल्कुल ही कम आय के हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, उनके लिए किस तरीके से सर पे छत का इंतजाम किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जैसा आपने बताया, 2015 में शुरू की गई थी। इसकी जो बैठक हुई है सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको हम लोग CSMC के नाम से जानते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो लगभग 16,500 घर जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप वर्टिकल के तहत। इसका आप मतलब यूं समझ सकते हैं कि आप घर बनाते हैं, उस घर बनाने में आपकी किस तरीके से मदद की जा सकती है। मदद क्या होगी कि अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने पे जो ब्याज है उस ब्याज में आपको कोई रियायत मिल सके। आप चाहे वो 6 लाख रुपए का कर्ज ले, 9 लाख रुपए का कर्ज ले, 12 लाख रुपए का कर्ज ले, उसमें किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो ये जो करीबन 16,500 घरों के लिए अप्रूव किए गए हैं अलग अलग शहरों में, उसका फायदा जो है अलग अलग शहरों में लोगों को मिलेगा। अभी तक की इसकी प्रगति की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 1,13,00,000 जो है वो घर मंजूर किए जा सके हैं और इसमें अगर आप निवेश की बात करेंगे तो लगभग 7.4 लाख करोड़ रुपए का है। आपको एक और बात यहाँ पर समझना चाहिए कि जब हम लोग रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन में निवेश की बात करते हैं तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये केवल घर ही नहीं बनाता है, ये कई तरह के दूसरे उद्योग, चाहे आप सीमेंट की बात कर लीजिए, आयरन एंड स्टील की बात कर लीजिए, पेंट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, तो तकरीबन 400 तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इससे फायदा होता है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इस तरह की मंजूरी दी गई, इसको हम सिर्फ ये ना सोचे कि घर बना है, हम ये भी सोचे कि पूरी अर्थव्यवस्था में इसका किस तरीके से योगदान हुआ है। तो एक पहलू तो ये है। दूसरा जो बैठक में एक जो अहम मुद्दा था वो ये था कि जो लोग गांव से या दूर दराज से इलाकों से शहरों में काम करने के लिए आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है किराए पे घर को लेकर के। और आपको याद होगा कि बीते वर्ष आत्मनिर्भर भारत में ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC की परिकल्पना की गई थी। तो उसमें कोशिश यही थी कि ऐसे लोगों को हम किस तरीके से रियायती किराए पर घर मुहैया करा सकते हैं। वहां पर भी लगभग 60,000 यूनिट्स को जो है, चाहे वो सिंगल बेडरूम हो, डबल बेडरूम हो या डॉर्मेट्री हो, उसको अप्रूवल दिया गया है। तो अब इस पूरे अगर आप मंजूरी को देखें, जो बैठक में जो फैसले किए गए हैं, ये आवास क्षेत्र को तो बढ़ावा देंगे, आर्थिक गतिविधियों को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा। बिल्कुल, और आपने अफोर्डेबल रेंटल हाउस जो कॉम्प्लेक्स सरकार द्वारा इस योजना के तहत मंजूरी दी गई है उनके निर्माण को, तो उस पर आपने चर्चा की। इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किस तरह से शहरों में एक जो किराए की व्यवस्था है, किराए पे घरों की, उसको व्यवस्थित करने में किस तरह से इससे मदद मिलेगी, और विशेष रूप से ये भी कहा जा रहा है कि जो किराए के घर हैं उसको व्यवस्थित करने के बाद उसमें निवेश लोग कर सकें, न सिर्फ किराए पर घर लेने वाला जो कि दूसरे शहर से काम के लिए आया है उसे घर मिल सके, बल्कि जो पूरी इकोनॉमी है उसको उससे फायदा हो। तो पूरी किराए की व्यवस्था किस तरह से इसको लाभ होगा इसमें? इसमें 2 बातों पे आपको गौर करना होगा। एक, आप याद करिए कि कुछ दिन पहले किराए कानून को लेकर के एक मॉडल एक्ट लाया गया था और उस मॉडल एक्ट के जरिए कोशिश ये थी कि किराए के ऊपर जो घर देने के मामले होते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से चल सके, उसमें एक कायदे कानून और अगर चाहे घर के मालिक की बात करें या किराएदार की बात करें, दोनों के हितों की रक्षा हो सके।
अब दूसरी तरफ आप देखें कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से, गांवों से शहरों में आते हैं काम करने के लिए, उनकी कमाई का एक अगर बड़ा हिस्सा घर पे या इन सब चीजों पर खर्च हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा अपने गांव में वापस जो कुछ भी कमाई का हिस्सा है वो नहीं भेज पाएंगे। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? तो उनकी मदद के तौर पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के कई तरह से फ्लैट्स बने हुए हैं या बहुत जगहों पर गवर्नमेंट लैंड हैं, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन करके या जो फ्लैट तैयार हैं उनको डॉर्मेट्री या सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम में कन्वर्ट करके अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में उसको शामिल किया जाए। इसका फायदा क्या होगा कि जिन्होंने घर बनाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, उनके लिए एक कमाई का निश्चित जरिया बनेगा। और दूसरी तरफ जो लोग गांव या दूर दराज के इलाकों से आए हैं शहरों में, उनके लिए किफायती दर पर घर की व्यवस्था हो सकेगी। तो उनके लिए जो पैसा है अपने वापस गांव अपने परिवार के पास भेजने में भी मदद मिलेगी। तो इसी स्कीम के तहत जो है वो लगभग 60,000 यूनिट जो है वो अप्रूव किए गए हैं। और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी ग्रांट है, टेक्नोलॉजी ग्रांट का मतलब ये है कि आप नई तकनीक का इस्तेमाल करके इन घरों को बना सकते हैं, जिनसे इनकी लागत जो है वो काफी कम आए। और दूसरी तरफ जो लोग काम करने यहाँ पर आते हैं, उनके लिए हम कितनी नई सहूलियतें दे सकते हैं, कितनी नई सुविधाएं दे सकते हैं। देखिए, अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो जो अव्यवस्थित तरीके से शहरों का प्रसार हुआ है, जिसकी वजह से शहरों के बुनियादी स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है, उन सब पर लगाम लगेगी। जो कामगार हैं जिनको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है घर के लिए, उसमें कमी आएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपके ऐसे असेट्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था या सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा। तो ये स्कीम सिर्फ अपने आप में एक स्टैंड एलोन स्कीम नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट की जो बात थी, उसको भी अगर आप इसमें जोड़ दीजिए तो एक पूरी व्यवस्था जो किराए की घर देने की व्यवस्था है वो एक सुचारू रूप से चल सकेगी, जिसका फायदा जो घर बनाने वाले हैं उनको भी मिलेगा और जो घर में रहने वाले हैं उनको भी मिलेगा। मिस्टर सिन्हा, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत जिस तरह से ब्याज दरों में छूट दी गई है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खातों में जिस तरह से योजना का लाभ पहुंचाया गया है, तो इससे जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको कितना लाभ पहुंचा है? इसको यूं समझ लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके की मदद की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है। उसकी कई वजहें हैं। एक सबसे बड़ी वजह होती है कि संगठित क्षेत्र से आपको उस तरीके की मदद नहीं मिलती रही है, क्योंकि आपकी कमाई बहुत ही कम है, बहुत ही सीमित है, तो उस तरीके से आपको मदद नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको ये सुविधा दी जाए कि आप 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं, जो एक सामान्य रकम कह सकते हैं, उनके लिए काफी बड़ी रकम हुई निश्चित तौर पर। लेकिन इस तरह के कर्ज पे अगर आपको 9% या 8% के ब्याज की जगह पे 5% की ब्याज देना पड़े, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उस पर बोझ कम पड़ेगा। और दूसरी बात, आप ये जोखिम उठा पाएंगे, आप ये हिम्मत जुटा पाएंगे घर बनाने का, क्योंकि घर बनाने की लागत काफी बड़ी होती है। तो समाज के एक बड़े तबके को अगर हम इस तरीके से वित्तीय मदद करके उनको घर बनाने में मदद करते हैं, तो एक जिसे हम कहते हैं कि कल्याणकारी स्टेट या वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग अमल कर पाते हैं। और दूसरी तरफ जब उनका घर एक पक्का होगा, जब वो एक सुरक्षित माहौल में रहेंगे, तो इसका असर उनकी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है, उनकी इफिशिएंसी पर भी पड़ता है। तो वो जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उसमें वो किस तरीके के कंट्रीब्यूट कर पाए, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल में रहते हैं। तो एक तरफ तो आप उनकी मदद करते हैं घर बनाने में, और दूसरी तरफ उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो इस योजना को आप सिर्फ इस संदर्भ में ना देखें कि हमने घर बनाने के लिए मदद की, आप इस संदर्भ में भी देखें कि हमने उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इफिशिएंसी, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ाने में किस तरह से उनकी मदद। मिस्टर सिन्हा, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाकों में विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।